नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी राशन डीलर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका आ चुका है। 10वीं पास के लिए बिहार में अलग अलग जिलों में जो है राशन डीलर की भर्ती हो रही है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कौन कौन से जिले से अभी आई हुई है और बाकी आपके अपने जिले का कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके जिले में वैकेंसी आई है कि अभी नहीं आई है। सब कुछ देखेंगे A to Z। 10वीं पास के लिए है, 18 से 50 साल तक आवेदन किया जा सकता है। एक एक प्रक्रिया करके देखेंगे तो अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशंस है जो कि देखना जरूरी है, चलिए देख लेते हैं। जैसा कि अगर हम बिहार में बात करें, टोटल पदों की बात करते हैं, तो टोटल पद जो है बिहार में 4942 है। लेकिन ये इसमें जो है फर्स्ट चरण में बहाली भी हुई है कुछ, ठीक है। फर्स्ट चरण में भी बहाली हुई है। अब जो है फेज 2 चल रहा है, ठीक है। अभी जो वर्ष 2026 चल रही है, तो इस वर्ष जो है फेज 2 चल रहा है। तो फेज 2 में भर्ती आना शुरू हो चुका है। देखेंगे कहाँ कहाँ से आया है। अगर योग्यता की बात करें तो 10वीं पास, मैट्रिक पास कम से कम होना चाहिए, 18 से 50 साल तक उम्र होना चाहिए। और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन ये है कि इसमें कोई परीक्षा नहीं होती है। जी हाँ, बिना परीक्षा के इसमें चयन होता है। बिना परीक्षा के चयन होता है। और ये जो है आपका मेधा के आधार पे चयन किया जाता है, योग्यता के आधार पे चयन किया जाता है। आवेदन शुरू हो चुकी है, वो देखेंगे। सभी जिले का लिंक देखेंगे कहाँ से मिलेगा। दस्तावेज कौन कौन सा लगेगा ये भी जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। और आवेदन कैसे करना है वो भी जानेंगे, ठीक है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है दोस्तों आपको रोजगार पे भी मिल जाएगी। वैकेंसी देखने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, आप गूगल में आ जाइएगा और गूगल आपको सर्च कर लेना है रोजगार बिहार, ठीक है। रोजगार बिहार जैसे ही टाइप करेंगे आपको वेबसाइट जो है मिल जाएगी। वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस टाइप का वेबसाइट आपका है, खुल जाएगा। और यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं राशन डीलर। तो यहीं पे मिल जाएगा। अब चलिए देखते हैं आपके अपने जिले में कैसे चेक कर सकते हैं। ये तो यहाँ पे दिखाया ही गया कहाँ कहाँ से आया हुआ है, लेकिन इसके अलावा आप अपने जिले का कैसे चेक कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि देखिए यहाँ पे ऑल डिस्ट्रिक्ट लिंक है, दिखाई दे रहा है ना। ऑल डिस्ट्रिक्ट लिंक पे आप क्लिक करेंगे, जैसा ही क्लिक करेंगे तो सभी जिलों का यहाँ पे वेबसाइट जो है खुल जाएगा, ठीक है। आप जिस भी जिले के निवासी हैं उस जिले पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि आगे अगर देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे एक ये देखिए वैकेंसी जो है यहाँ पे, मैं आपको एक चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे पूर्णिया का मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। पूर्णिया पे हम क्लिक कर देते हैं। पूर्णिया पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे व्हाट्स न्यू में, या फिर आप देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है न्यू फेयर प्राइस शॉप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाइसेंस। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ गया। अब देखिए नोटिफिकेशन जो है यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोड हो गया। और भी जिले का देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें कितनी सीटें वगैरह दी गई है, ठीक है। कितना सीट वगैरह आया हुआ है और कौन कौन आवेदन कर सकता है। आवेदन प्रक्रिया जो है सभी का एक ही है। तो एक ही बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, पहले सीटों की संख्या को देख लेंगे। ये देखिए अब अनुमंडल वाइज, प्रखंड वाइज सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया कि कहाँ कितनी सीटें हैं, कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें। अगर हम टोटल सीटों की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 386 पदों पे यहाँ पे वैकेंसी जो है वो आई हुई है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे। तो कुल पद जो है 386 मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, क्योंकि सभी जिलों का सेम है, ठीक है। ये मैंने अभी आपको पूर्णिया का दिखा रहा हूँ, फिर दूसरे जिले का दिखाऊंगा कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले देख लेते हैं क्वालिफिकेशन वगैरह, क्योंकि क्वालिफिकेशन और चयन प्रक्रिया वगैरह सभी जिलों में जो है सेम है और कोई अंतर नहीं है। तो एक ही बार में देख लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है उचित मूल्य की दुकान के लिए जो है आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक पास होना चाहिए, कम से कम आपकी उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। मैट्रिक पास होना चाहिए, बेशक होना चाहिए, ठीक है। और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। तो चयन जो है जल्दी होता है। मैट्रिक पास, कंप्यूटर का ज्ञान, 18 से 50 साल तक जो है उम्र होना चाहिए। और इसमें जो है कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है वो भी देख लेते हैं। तो आवेदन जो है सबसे पहले तो आवेदन में प्राथमिकता दी जाती है। किसको दिया जाता है, तो जो स्वयं सहायता समूह के लोग हैं उन लोगों को पहले दिया जाता है। अगर ये लोग नहीं करते हैं तो महिलाओं को, महिलाओं की सहयोग समितियों को दिया जाता है। ये भी नहीं करते हैं तो पूर्व सैनिकों के सहयोग समितियों को दिया जाता है। ये भी नहीं करते हैं, ये सब ऐसे भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। शिक्षित बेरोजगार, कोई भी शिक्षित बेरोजगार जो है इसको भर सकता है और इसमें शामिल हो सकता है और अच्छा खासा इनकम भी कमा सकता है। और संबंधित पंचायत और वार्ड के जो लोग होंगे, स्थानीय निवासियों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। जो लोकल व्यक्ति होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी।
जैसे आपके प्रखंड में सीट खाली है, तो आपके प्रखंड के ही व्यक्ति को दिया जाएगा। ठीक है, पहले एक परिवार से एक ही व्यक्ति को मिलेगा, यहाँ पे ये भी बताया गया है, एक परिवार से एक ही व्यक्ति को मिलेगा, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, जो भी हो, एक ही व्यक्ति को मिलेगा। तो एक परिवार से एक ही व्यक्ति को मिलेगा, प्लस देखिए यहाँ पे जिनके पास आटा चक्की मिल वगैरह है उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, या फिर जो नेता टाइप के लोग हैं, जैसे मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, ये सब है, तो आपको नहीं मिलेगा। विधायक है, विधान पार्षद है, सांसद है, तो आपको नहीं दिया जाएगा। आगे देखें, चयन प्रक्रिया। ठीक है, चयन प्रक्रिया में ध्यान रखना ये है कि जो है अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से ये भर्ती हो रही है, अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से। तो आपके अनुमंडल कार्यालय से ही सारा काम होता है, और औपबंधिक मेधा सूची और फाइनल मेधा सूची के आधार पे जो है चयन किया जाएगा। यानी 10वीं में अगर जितना ज्यादा परसेंटेज आपका रहेगा, उसके आधार पे आपका चयन होने का चांस जो है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, और जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से इसमें मेधा सूची वगैरह प्रकाशित की जाती है और चयन किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी का कार्यालय पे इसका सूचना वगैरह दी जाती है। हाँ, इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी देख लेते हैं। आवेदन करते वक्त आपको जो है 3 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता पड़ेगी। एक फोटो आपको चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, एक फोटो आपको चिपकाना है फॉर्म में, और 2 फोटो पिन अप करके फॉर्म के साथ जमा करना है या भेजना है। ठीक है, स्व अभिप्रमाणित फोटो को जो है आपको लगाना है दाएं कोने में, निर्धारित स्थान पे चिपकाना है, और शेष 2 फोटो को आवेदन के साथ संलग्न करके भेजना है। आवेदक का नाम तथा पूरा पता अंकित होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता, कंप्यूटर संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र और उम्र से रिलेटेड मैट्रिक का सर्टिफिकेट। ठीक है, स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति आपको देना होगा। आवासीय प्रमाण पत्र सभी के लिए जरूरी है। आधार कार्ड सभी को देना जरूरी है। हाँ, जो SC ST है, ठीक है, देखिए यहाँ पे SC ST वालों के लिए बताया गया है कि SC ST वालों को SC और ST के लिए, और आपका जो है SC ST हो गया, BC हो गया, ठीक है, BC हो गया, EBC हो गया, EBC हो गया, ये सब के लिए कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है। ठीक है, कास्ट जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा। और BC EBC वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र प्लस जो है NCL सर्टिफिकेट भी देना होगा। ठीक है, NCL सर्टिफिकेट भी आपको लगा के देना होगा। तो सभी का फोटो कॉपी आपको जमा करना होगा। देखिए यहाँ पे सारी बातें, वही सब चीजें जो है बताई भी गई है। NCL सर्टिफिकेट हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, ये सब आपको लगा के भेजना है। अब देखिए आगे इसमें आवेदन करने का जो डेट वगैरह है वो देख लेते हैं, कब तक आवेदन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद चलेंगे दूसरे जिले का देखेंगे। ठीक है, पूर्णिया जिले में देखिए पूर्ण रूपेण से आवेदन भरा हुआ आवेदन पत्र अनुलग्नकों के साथ बंद लिफाफे में दिनांक 9 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2026 तक निबंधित डाक यानी रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के कार्यालय में, अनुज्ञापन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में। तो पूर्णिया जिले के लिए देखिए 4 एड्रेस दिया गया है, 1 2 3 4। तो जो भी आपका नजदीकी पर अनुमंडल है वहां पे आपको भेज देना है। ठीक है, अगर आपका नजदीकी अनुमंडल जैसे 82 है, तो आपको 82 वाले एड्रेस पे भेज देना है। या मान लीजिए आपका नजदीकी अनुमंडल जो है आपका धमदाहा है, धमदाहा ही आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एड्रेस हो गया। 6 मार्च 2026 तक लास्ट डेट है, शाम 5 बजे तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। और ये देखिए, ये जो है फॉर्म है आपका, इसी फॉर्म को आपको भर के भेजना है। ठीक है, देख सकते हैं छोटा सा फॉर्म है, ज्यादा बड़ा फॉर्म नहीं है, आपको इसी फॉर्म को भर के भेजना है। आप देखिए दूसरे जिले का देख लेते हैं। ठीक है, सभी जिलों का देखना जरूरी है। अब मैंने आपको पूर्णिया का भी दिखाया, अब चलिए दूसरे जिले का भी दिखा देते हैं, कैसे चेक करेंगे। जैसे हम जहानाबाद की बात करें, चलिए जहानाबाद पे क्लिक कर लेते हैं। जहानाबाद पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे वेबसाइट जहानाबाद का खुल गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नोटिस पे आना है। नोटिस पे आपको टैग करके रखना है, और नीचे आएंगे तो देखिए भर्ती दिखाई दे रही है, भर्ती पे आपको क्लिक कर लेना है। भर्ती पे क्लिक करेगा, यहाँ पे नीचे आपका PDF आ जाएगा। हालांकि इसका डेट खत्म हो गया था, लेकिन अब जो है बढ़ाया गया है। बढ़ाया गया डेट का जो है पहले दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे बढ़ाया गया डेट जो वो पहले नोटिस दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे आपूर्ति शाखा कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी जहानाबाद, इसका डेट जो है बढ़ाया गया है। देखिए यहाँ पे 24 तारीख तक किया गया है। पहले ये खत्म हो गया था, लेकिन अब जो है कोई आवेदन कर ही नहीं रहा है, इसीलिए जो है आवेदन को फिर से बढ़ाया गया। 24 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है। और टोटल सीटों की बात करें यहाँ पे आपका जहानाबाद में, तो टोटल सीटें जो है यहाँ पे जहानाबाद में 94 है। ठीक है, कुल 94 है, 94 सीटें यहाँ पे दी गई है। अब चलिए देखते हैं कैसे आप दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको डाउनलोड करके भी आप पूरा पढ़ सकते हैं सारा कुछ। ठीक है, यहाँ पे सीटों की संख्या दिखाई गई है, कहाँ कहाँ खाली है,
कौन सी कैटेगरी में खाली है, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो इसको देख लीजिएगा डाउनलोड करके, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं। क्वालिफिकेशन वगैरह सेम है, तो इसको बताने की तो आवश्यकता है नहीं। देखिए क्वालिफिकेशन और कौन आवेदन कर सकता है, सब कुछ सेम है, तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग समझदार हैं खुद ही। तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जहानाबाद का मैंने दिखा दिया। अब उसी प्रकार से किसी और जिले का देखना है तो कोई और जिले का आप खोल लेंगे यहाँ से, ठीक है। देखिए कोई भी जिला का आप खोलना चाहे खोल लीजिएगा, और जिस भी जिले में वैकेंसी आई रहेगी भर्ती सेक्शन में जाके, रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। हाँ, बाकी इन्फॉर्मेशन फॉर्म वगैरह कहाँ से मिलेगा, अगर आप सरल प्रक्रिया से जानना चाहते हैं तो सरल प्रक्रिया देखिए यहाँ पे रोजगार बिहार.com पे दी गई है। यहाँ पे आएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको उपलब्ध करवाई गई है, सीटों की संख्या और पहला चरण दूसरा चरण सब कुछ बताया गया है। साथ में अपने यहाँ पे एज वगैरह दिखाई गई है, क्वालिफिकेशन दिखाया गया है, कौन कौन से जिले में आई हुई है वो सब कुछ दिखाया गया है। हालांकि देखिए यहाँ पे नया जो है सिर्फ पूर्णिया और जहानाबाद का है, बाकी ये सब में हो चुका है, ठीक है। और बाकी जहाँ जहाँ भी सीटें खाली है वो भी आ रहा है। जैसे हम बात करें पूर्णिया का एक बार और आया था, लेकिन उसको स्थगित किया गया। देखिए पहले 320 थी, पहले 320 सीट था, लेकिन अब जो है 386 कर दिया गया। तो ये निकलते रहता है, जहाँ जहाँ खाली रहता है वो निकलता रहता है, ठीक है। अन्य जिले का जैसे आता जाएगा यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप अपने अपने जिले का रेगुलर चेक करके देखते रहिएगा, ठीक है। यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउन हो जाएगा। जहानाबाद का नोटिस है यहाँ पे, पूर्णिया का भी नोटिस है, बाकी सारे जिले का यहाँ पे दिखाया गया और सभी जिलों का लिंक दिखाया है। तो रोजगार बिहार.com से चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार, बेस्ट ऑफ लक।